नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर 12 जून को हुई और इंडिया गठबंधन की इस चौथी बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर लगातार बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। पहले जेएमएम नाराज हो गई, हेमंत सोरेन की पार्टी नाराज हो गई, हेमंत सोरेन नाराज हो गए। और नाराजगी इसलिए क्योंकि जेएमएम चाहती है कि इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग में उसको भी हिस्सेदारी मिले और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जेएमएम बिहार में चुनाव लड़े। जेएमएम की डिमांड 1 दर्जन सीटों पर है, 12 सीटें जेएमएम चाहती है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीटें देना तो दूर या सीटों का आश्वासन देना तो दूर, जेएमएम को इंडिया गठबंधन का आमंत्रण भी नहीं मिला, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का आमंत्रण भी नहीं मिला और इससे जेएमएम नाराज हो गई। तो ये पहला बवाल इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद जो सामने आया। दूसरा बवाल इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद ये सामने आया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जो निर्णय लिया है उसको लेकर पूर्णिया के सांसद और उनको इंडिया गठबंधन का नेता भी कह सकते हैं, पप्पू यादव ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं इन दिनों। कांग्रेसी मानते हैं खुद को और कांग्रेस भी उन्हें अपना मानती है। तकनीकी वजहों से आधिकारिक तौर पर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस में शामिल होंगे सदस्यता चली जाएगी। लेकिन कांग्रेस उन्हें अपना एसोसिएट मेंबर बताती है, वो कांग्रेस के एक तरह से सदस्य हैं। आधिकारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने नहीं ली है और क्या दिक्कत है, दल बदल कानून का मामला है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को ये नसीहत दी है कि आप हेडमास्टर मत बनिए, आप गाइड मत कीजिए, आप आदेश नहीं दे सकते या आप ये तय नहीं कर सकते कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस किस सीट से किसको उम्मीदवार बनाएगी। दरअसल मामला यह है कि इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई, चौथी बैठक हुई, तो उस बैठक में और इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक किसको कहे, आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, समन्वय समिति बनाई है, जिसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया है। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों से उनके प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं कि कौन सी सीटें वो लड़ना चाहते हैं और वहां से वो किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। यही बात पप्पू यादव को नागवार गुजरी है और पप्पू यादव ने कहा है कांग्रेस तय करेगी, आरजेडी तय नहीं करेगी। आरजेडी हेडमास्टर क्यों बन रही है, तेजस्वी यादव हेडमास्टर क्यों बन रहे हैं? कांग्रेस को तय करने दीजिए कि कौन सी सीट पर वो कौन से उम्मीदवार उतारेगी या कौन सा उम्मीदवार उसका होगा। ये बात पप्पू यादव ने कही है। उन्होंने कहा कि हर दल अपने उम्मीदवार तय करने में सक्षम है, इसलिए किसी को हेडमास्टर बनने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में कौन कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी के प्रभारी और नेता तय करेंगे। आप ये तय नहीं कर सकते कि किस दल से कौन चुनाव लड़े। कांग्रेस के माई बाप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे हैं। विचारधारा का नेतृत्व कांग्रेस खुद करती है, ना कि कोई और। तो मामला यहां यह भी है कि तेजस्वी यादव ने ये कहा, लिस्ट मांगी उन नेताओं की कांग्रेस से और दूसरे सहयोगी दलों से कि भाई आप किस उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उसकी लिस्ट भी जरा हमको सौंप दीजिए, या फिर कौन कौन सी सीटें लड़ना चाहते हैं ये सूची भी हमको सौंप दीजिए। तो पप्पू यादव को ये बात इसलिए भी नागवार गुजरी है क्योंकि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो आंकड़ा है वो 36 का है। ये बताने की जरूरत नहीं है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते किस तरह के हैं। और तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव के जो हालिया बयान रहे हैं, आरजेडी को लेकर जो हालिया बयान रहे हैं, वो भी आरजेडी को बहुत नागवार गुजरे हैं। और आरजेडी तेजस्वी यादव का जो कुछ फैसला है या इंडिया गठबंधन में जो डिसीजन उन्होंने लिया कि सहयोगी दलों को उम्मीदवारों के नाम बताने होंगे, उसकी सूची सौंपनी होंगी, तो पप्पू यादव को ये नागवार इसलिए भी गुजरा है क्योंकि पप्पू यादव को भी मौका चाहिए तेजस्वी यादव को पर हमलावर होने का। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच
36 के रिश्ते हैं और ये रिश्ता क्यों है बताने की जरूरत नहीं है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर क्या खेल हुआ 24 के लोकसभा चुनाव में, तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को निपटाने के लिए किस तरह का खेल किया, उनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस का तो फिर किसका खेल रहा है, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव यहां तक कह चुके हैं कि कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार सीएम फेस होना चाहिए। पप्पू यादव यहां तक कह चुके हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व बिहार में करना चाहिए। पप्पू यादव यहां तक कह चुके हैं कि बिहार में कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो पप्पू यादव को यह भी लगता है कि तेजस्वी यादव की अगर बहुत चलेगी या आरजेडी की पहले की तरह चलेगी तो फिर उनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मामला यह भी है कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, अब उसकी कीमत वो वसूलना चाहते हैं और कोई भी वसूलना चाहेगा। राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता, ये डायलॉग बार बार सियासत में सुनाई देता है। पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी खत्म कर दी तो वो चाहते हैं कि उनके कुछ लोगों को कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाए, यानी कि उनके कोटे के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व हों, पप्पू यादव के खाते में भी सीटें आए और उनके कुछ लोगों को संगठन में जगह मिले। तो संगठन में जगह मिलने वाली जो बात है वहां अड़चन नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव अड़चन बन सकते हैं पप्पू यादव की राह में। और तेजस्वी यादव अगर बॉस की भूमिका में रहें, जो कि लगता है रहेंगे, हैं भी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कर्ता धर्ता हैं, तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव के लिए मुश्किल होगी। इसलिए पप्पू यादव की बेचैनी का एक कारण यह भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।